आज मैं कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। मैं पिछली कक्षा में बहुपद के बारे में बता रहा था, जिसमें से प्रश्नावली 4.1 पूर्ण किया था। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2। तो ध्यान देना बच्चों, प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न पहला है, बहुपद 5x³ ऋण 2x² धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला दिया है x = 0, दूसरा दिया है x = 1, तीसरा दिया है x = -2। ये अपना प्रश्न दिया है। बहुपद 5x³ ऋण 2x² धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात करना है यदि x का मान 0, x का मान 1, x का मान ऋण 2 दिया है। तो ध्यान देना बच्चों, जो बहुपद दिया है उसमें अपने को x के जगह जो मान दिया गया है उसको क्या करेंगे, रखते चले जाएंगे, फिर अपना क्या हो जाएगा, बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हल लिखेंगे, दिया है बहुपद क्या 5x³ ऋण 2x² धन 3x ऋण 2। ठीक, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखो, क्या होता है, तो 5 0³ ऋण 2 0² धन 3 0 और ऋण 2, यही होगा। अब क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। 5 0 में किसी भी 0 का जितना बार भी गुणा करेंगे तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। ये इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 3 शून्य 0 का 0 और -2। ठीक, 5 शून्य 0, 2 शून्य 0, 0 का 0 और -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +0 -0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 -2, 2 में से 0 जाएगा तो -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहला प्रश्न। वैसी क्या दिया है, प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित बहुपद के लिए P(0), P(1), P(2), P(3) का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला प्रश्न था। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न पे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा है क्या, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P(0), P(1), P(2), P(3) का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, P(ऑफ) बोलेंगे कोष्टक को ना, P(0), P(1), P(2), P(3) का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न दिया है, P(x) = 4x³ + 2x² - 3x + 2, ये दिया है। ठीक है ना, ये प्रश्न है। अब क्या करते हैं, P(0) दिया है, P(1) दिया, P(2) दिया, P(3) दिया, मतलब P(0) मतलब x के जगह क्या रखना है अपने को, 0। फिर हल करने के बाद जो आएगा वो P(0) के लिए होगा। उसके बाद P(1) रखेंगे, मतलब x के जगह कितना रखेंगे, ऋण 1, फिर उसके जगह फिर x के जगह 2, फिर x के जगह 3, सबका वैल्यू प्राप्त होते चला जाएगा। ठीक, P(0) के लिए
ठीक। तो x के जगह चलो 0 रखो, तो ये पी ऑफ 0 बराबर 4 0 की पावर 3 प्लस 2 0 का पावर 2 माइनस 3 0 प्लस 2। हल करो। मैं बताया था 0 का जितना बार भी गुणा करोगे उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 2। 4 का गुणा शून्य के साथ करो, 4 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 3 शून्यम 0 धन 2, ये भी ऋण 2 धन 2, 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 0 धन 2, 0 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर। ये किसके लिए था, पी ऑफ 0 के लिए था। वैसे इसको हल करते हैं पी ऑफ ऋण 1 के लिए। ठीक है, पी ऑफ ऋण 1 के लिए। ठीक है, तो ये इसको समीकरण भी मान सकते हो अपना कि समीकरण नंबर 1 में पी ऑफ 0 के लिए, पी ऑफ ऋण 1 के लिए ऐसा। ठीक है, अब पी ऑफ ऋण 1 के लिए देखते हैं। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पे क्या रख देते हैं, ऋण 1 रख लेते हैं। ऋण 1 बराबर 4 ऋण 1 की घात 3 धन 2 ऋण 1 की घात 2 ऋण 3 ऋण 1 धन 2 रखो। चलो 4 ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे, तो ऋण 1 का 3 बार गुणा करें मतलब 1 का जितना बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन ऋण है तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 1 धन ऋण 1 का 2 बार गुणा करेंगे, सम संख्या है तो किस में आएगा, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। तो 2 गुणा 1 ऋण, ऋण और ऋण का गुणा धन और 3 एकम 3 और धन 2। अब इसको हल करो, 4 एकम 4 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 धन 3 धन 2। एक बार फिर से मिलान करते हैं, 4 एकम 4 2 एकम 2 और ये 3 का 3 और धन 2 का 2। हल करते हैं, क्या होगा, जो बड़ी धन का निशान पहले कर लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 2 7 धन 7, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, बड़ी संख्या में धन है तो धन 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत ही सरल है। पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया है, बहुपद दिया है, उसमें अपने को जो मान रखने के लिए बोला है, जैसे पी ऑफ 0, पी ऑफ ऋण 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, उन सभी के मान कहाँ पे रखना है, एक्स के जगह रखना है। और एक्स के जगह रखेंगे तो अपने को गुणा और जोड़ और घटाव ये 3 संक्रिया करेंगे, जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत ही सरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रश्नावली को हल कराया जाएगा। धन्यवाद।